मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र वैदिक मंत्र मानवीय चेतना के ऊर्ध्व आरोहण का मंत्र है। प्रकाश और पवित्रता मनुष्य के जीवन का अंग बन सकें, ऐसी भावना को लेकर के अवतरित हुआ ये मंत्र नर को नारायण, पशु को परमात्मा, इंसान को भगवान बनाने का मंत्र है। ये स्मरण दिलाने का मंत्र है कि भारतीय संस्कृति का जो शाश्वत चिंतन है वो एक ही पुकार को लेकर के आया, और वो इस पुकार को लेकर के आया कि कष्टों की राहों से गुजरने के बाद ही ईश्वर की कृपा संभव हो पाती है। संघर्षों के पथ से गुजरने वाले ही सौभाग्य का वर्ण कर पाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी तो दो ही पंक्तियों को कहा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट, विश्वहित मानव को जीना होगा। जो कहना है उसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। कहने का अर्थ एक ही है, यदि मानवता को अमृत का पान कराना है तो पहले किसी को हलाहल चखना पड़ता है। यदि राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी है तो पहले भगवान को वनवास सहन करना पड़ता है। यदि धरती पर गंगा का अवतरण करना है तो पहले भगीरथ को तपना पड़ता है। जो संघर्षों के पथ से गुजरते हैं वो सौभाग्य के अधिकारी बन पाते हैं। गायत्री का मंत्र यही स्मरण दिलाता है कि परिष्कार के पथ से गुजरने वाले ही पवित्रता के अधिकारी बन पाते हैं। उस आदि शक्ति माँ गायत्री से हम लोग प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शुभ की, मंगल की, कल्याण की रेखा प्रशस्त हो सके। आज जब एक अत्यंत ही अलौकिक भाव को लेकर राजस्थान के कोने कोने से आए गायत्री परिवार के सभी निष्ठावान परिजन, पूर्वोत्तर के बंगाल के कोने कोने से आए गायत्री परिवार के सभी निष्ठावान परिजन इस मृत्युंजय सभागृह के अंदर विद्यमान है, तो हमारे हृदय से पुकार एक ही निकलती है कि वो आदि शक्ति माँ गायत्री हम में से प्रत्येक के जीवन को शुभ, मंगल और कल्याण के पथ की ओर ले चले। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार की ये पवित्र भूमि, मृत्युंजय सभागृह का ये दिव्य प्रांगण, गणेश चतुर्थी की ये पावन तिथि, और आज जब इस अत्यंत ही सौभाग्यशाली समय में हम लोग एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से लेकर पूर्वोत्तर के कोने कोने से लेकर हरिद्वार की पुण्य भूमि पर आकर के एकत्रित हुए, तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका गायत्री परिवार के साथ का संबंध लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना शांति कुंज हरिद्वार का परिकर है। लगभग 50 वर्षों से गायत्री परिवार का एक अनन्य हिस्सा रहे। आज भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करने वाले भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बिरला जी भाई साहब, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय श्री मेहरा जी, यहाँ उपस्थित माननीय कुलपति जी आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी, विभिन्न स्थानों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में, सप्त ऋषियों की तपोभूमि में आकर के एकत्रित हुए हैं।
भाव हर व्यक्ति के हृदय में एक ही है कि आज से 2 वर्ष के बाद जब परम वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष होने जा रहे हैं, और वो समय जो न जाने कितने अलौकिक सौभाग्यों को लेकर के आ रहा है, उस समय को ध्यान में रखकर एक ही चिंता और एक ही चिंतन हर गायत्री परिजन के हृदय में है कि जिस ज्योति को अखंड बनाए रखने का कार्य परम पूज्य गुरुदेव ने किया, उसको प्रचंड बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। और जब उस भूमिका के निर्धारण के लिए हम लोगों को यहाँ पर आने का एक सौभाग्य मिला, तो आज के इस दिन जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मुझे सहज ही पुराणों की कथा याद आती है। और वो जो कथा है वो मत्स्यावतार की है। कथा है कि प्रजापति ब्रह्मा एक बार तपस्या करने के लिए निकले तो उनके कमंडल में कहीं छोटी सी मछली आ गई, और वो मछली देखते देखते इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। ब्रह्मा जी ने उसको कमंडल से निकाला, कुंड में छोड़ा, कुंड छोटा पड़ा। उनने कुंड से निकाला, सरोवर में छोड़ा, और देखते देखते सरोवर भी छोटा पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने उसको सरोवर से निकाला और महासागर के अंदर छोड़ा। और जब महासागर भी उस मत्स्य के लिए, मछली के लिए छोटा पड़ा, तो भगवान ब्रह्मा ने उसको परब्रह्म मानकर सिर झुका करके नमन किया। शास्त्रकारों ने उसको मत्स्यावतार कह करके पुकारा। और आज जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की शतवर्षीय तप साधना के 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, 1926 से जो यात्रा प्रारंभ हुई और 2026 में जो एक महत्वपूर्ण आयाम में प्रवेश करने जा रही है, तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जब मन में वो उमंगें आती हैं, मन में वो उत्साह आता है, मन में सहज ही एक उल्लास का जन्म लेने लग जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी एक अवतारी चेतना के प्रवाह का हिस्सा बन गए हैं। एक मत्स्यावतार हमारी आंखों के सामने भी घटा है, और वो मत्स्यावतार परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री महाविद्या की महासाधना के महाविस्फोट के रूप में घटा है। 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं। आप जरा सोच करके देखिए कि आवल खेड़ा की छोटी सी पूजा की कोठरी से प्रारंभ हुआ, 200 रुपये की कुल जमा पूंजी से प्रारंभ हुआ, 200 पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से प्रारंभ हुआ। जब वो गायत्री परिवार आंवल खेड़ा के छोटे से कमंडल में छोटा पड़ने लगा, गुरुदेव ने ले जा करके गायत्री तपोभूमि के दुर्वासा कुंड में छोड़ दिया। और जब वो दुर्वासा कुंड छोटा पड़ा, गुरुदेव ने वहाँ से निकाला और ला करके सप्त ऋषि सप्त सरोवर शांति कुंज के अंदर छोड़ दिया। और एक दिन जब वो सप्त ऋषि सप्त सरोवर भी गायत्री परिवार के लिए छोटा पड़ा, उसे गुरुदेव ने निकाला और उस मानवता के महासागर में छोड़ दिया। और वो आज गायत्री परिवार 5200 से ज़्यादा केंद्रों में 15 करोड़ से ज़्यादा परिजनों में बदल चुका है। और जब इस विस्तार को हम लोग देखते हैं, जब इस मत्स्यावतार को हम लोग देखते हैं, तो अपने आप ही ये लगता है दोस्तों कि ये साधारण घटना नहीं। एक छोटे से परिवार को जोड़े रखने में लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं। 4 लोगों को एक जगह पर बनाए रखना हो तो व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाती है। और जब करोड़ों लोगों को, आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, मोजाम्बिक के गायत्री परिवार को देखिए, मॉरिशस के गायत्री परिवार को देखिए, जयपुर के गायत्री परिवार को देखिए, जयराम वाटी के गायत्री परिवार को देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में यदि जाकर के आप गायत्री परिजनों को देखते हैं, उनकी भावनाओं को देखते हैं, और जब ये लगता है कि हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही भावना के साथ, एक ही शक्ति के आगे समर्पित नजर आते हैं, तो लगता है कि इंसान की नहीं, भगवान की योजना है। हम लोग भगवान की योजना का अंग बन पाने का सौभाग्य वर्ण कर पाए। रामकृष्ण परमहंस अभी भारत सेवाश्रम के अध्यक्ष हम लोगों के मध्य में विराजमान है, और रामकृष्ण परमहंस की पावन भूमि से वो आए। रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए एक बार केशव चंद्र सेन गए, उस समय के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और जब उनके साथ लोग गए, 200 के करीब लोग थे। 200 के करीब लोगों में एक युवा भी थे, उनका नाम था नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बने। और नरेंद्र उस दिन जीवन की अनेक कठिनाइयों को लेकर के गए। पिता उनके रहे नहीं थे, माता बीमार चलती थी, घर पर कोर्ट का केस चल रहा था, बहन ने आत्महत्या कर ली थी, भाई घर छोड़ के चला गया था। स्वामी विवेकानंद का मन संसार में लगने का नहीं था, पर मजबूरी में संसार करना पड़ता था। जाएं कहाँ, माँ को छोड़ करके कहाँ जाएं, माँ बीमार हैं। उनने कई जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई किया, जॉब मिली नहीं। उनको लगा इतने बड़े व्यक्ति हमारे गुरु से मिलने के लिए आ रहे हैं, गुरुदेव सिफारिश कर देंगे, जॉब लग जाएगी। ये सोच करके नरेंद्र विवेकानंद उस दिन केशव चंद्र सेन के साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उल्टा किया, कुर्सी पर केशव चंद्र सेन को बिठाया, अध्यक्ष को बिठाया, जमीन पर जाकर नरेंद्र के साथ बैठ गए। लोगों को लगा कि शायद पहचान नहीं पाए, सबने इशारा किया, अध्यक्ष ऊपर बैठे हैं कुर्सी पर। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उधर दीपक जल रहा है, यहाँ पर सूरज उगने वाला है, मैं सूरज के पास आकर के बैठा। भरोसा नहीं हुआ।
केशव चंद्र सेन ने कहा क्या कहते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा केशव, जो तू कर रहा है वो करने के लिए भगवान का आदेश हुआ? बोले नहीं हुआ। बोले फिर चलेगा नहीं। चलता वही है जिसके सर पर भगवान का हाथ होता है। और दोस्तों, ये जो गायत्री परिवार है वही गायत्री परिवार है जिसके सर पर भगवान का हाथ है। 1938 में जब गुरुदेव ने पहली अखंड ज्योति लिखी और छापी, अखबार मिलता नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। गुरुदेव अपने हाथ से लोगों के घर से जाकर के पुराने अखबार लाते थे, उसकी लुगदी बनाते थे, हाथ का पेपर बनाते थे, उस हाथ के पेपर के ऊपर अखंड ज्योति लिखते थे, 200 घरों में बांट के आते थे। लोगों ने कहा चलेगी नहीं, पैसे आप लेते नहीं हो, विज्ञापन आप छापते नहीं हो, कैसे चलेगी? गुरुदेव ने उनमें से किसी को उत्तर नहीं दिया, पर अखंड ज्योति में लिखा। और क्या लिखा? इंसान की जलाई हुई हो तो कल को बुझ जाए, भगवान की जलाई हुई होगी तो अखंड जलेगी। और अखंड जल रही। जिस योजना का हिस्सा बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, वो ईश्वर की योजना है, भगवान की योजना है, अवतारों की योजना है। और अनेकों, एक नहीं सहस्त्रों उदाहरण है। एक सज्जन आप लोगों के मध्य में बैठे हैं, उनने जब पहली बार शक्तिपीठ बनाया तो जिस दिन वो बनने के लिए गए, उनका नाम मैं जानबूझ करके नहीं ले रहा, बहुत ही विपन्न परिवार से आए थे। और जब शक्तिपीठों का संकल्प लिया जा रहा था, उस लाइन में वो जाकर के लग गए। जैसे ही उनने संकल्प लिया, एक व्यक्ति ने आकर के हाथ पकड़ा, गुरुदेव ये संकल्प ले रहा है, इसके घर में तो शाम के खाने के पैसे नहीं। जैसे ही उनने हाथ पकड़ा तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया बेटा, उसका हाथ तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान ने पकड़ लिया। उनसे क्या कहा? उनसे कहा बेटा मैं गटर में गंगा जल नहीं डालता हूँ, तू अपना परिष्कार कर, अपने को तैयार कर, तेरे घर में भगवान आएंगे। 40 दिन का अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान संपन्न हुआ। उनको लगा कोई चमत्कार घटेगा, कुछ हुआ नहीं। घर में जाकर के सो गए। सुबह जैसे ही आँख खुली, घर के बाहर उस शहर के सबसे अमीर आदमी आकर के रुके। उनने बाहर दरवाज़ा खोला, उनकी गाड़ी से उतरे। उतरने के बाद बोले तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम की प्लेट है क्या? बोले है। क्यों? बोले हमारी कुल देवी सपने में आई है, उनने कहा है कि तुम्हारे घर में जो एल्यूमिनियम की प्लेट है वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दाम दे करके खरीदनी है। 5 लाख रुपए उनने दिए, एल्यूमिनियम की प्लेट खरीद के ले गए। 5 लाख रुपए में वो शक्तिपीठ बना। और एक नहीं हजारों उदाहरण दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पर गुरुदेव के साथ जुड़ने वाले के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ। आज जब हम लोग इस ज्योति कलश यात्रा के भाव को लेकर राजस्थान के कोने कोने में, पूर्वोत्तर के कोने कोने में, बंगाल के कोने कोने में इन यात्राओं को लेकर के निकल रहे हैं, तो इनके पीछे का भाव एक ही है, जो सौभाग्य हमें मिला उससे दूसरे को परिचित करा सके। जिस सौभाग्य के वर्ण के भाव को लेकर ये ज्योति कलश यात्रा आई, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय करना है और हमारे जीवन में जिम्मेवारी के वर्ण का उदय करना है। सौभाग्य अपने आप में अकेला रहता है यदि व्यक्ति उसके साथ की जिम्मेवारी को समझ न पाए। इतने तपस्या के बाद, इतने प्रयत्नों के बाद, भगीरथ के 2-2 बार तपस्या करने के बाद गंगा जी का अवतरण हुआ। चाहते तो भगीरथ कहते कि हमारा प्राइवेट अफेयर है, हमारे पूर्वजों को श्राप मिला, हमारी तपस्या से वो श्राप दूर हुआ, इसमें बाकी लोगों का क्या मतलब है। भगीरथ अपने घर में गंगा जी को रखते और किसी को परिचित नहीं कराते। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ अपने घर से निकले, गोमुख से निकले और गंगा सागर तक उस गंगा जी को छोड़ करके आए और रास्ते के 2000 तीर्थों को शुद्ध करते हुए गए। वही कार्य आज आप लोगों को करना है दोस्तों। ज्ञान की गंगा का अवतरण हमारे घर में हुआ, गुरुदेव आए, हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, पर वो सौभाग्य अधूरा रह जाएगा यदि सिर्फ हमारे घर को रोशन करके जाता है। हमें औरों के घर को रोशन करने के लिए निकलना है। जो ज्योति कलश यात्रा है उसका उद्देश्य ये है कि यदि हमारे जीवन में अखंड ज्योति का अवतरण हुआ, हमारे जीवन में सौभाग्य आया, हमारे जीवन में प्रकाश आया, हमारे जीवन में गुरुदेव का अवतरण हुआ, वो सौभाग्य अधूरा न रह जाए, औरों के घर को भी पवित्र बना करके जाए। जो उद्देश्य है वो जिम्मेवारी के वर्ण के भाव को लेकर के आया। हर वो व्यक्ति जो गायत्री परिजन है, क्या उसका हृदय आज की परिस्थितियों को देख करके कांपता नहीं? हम लोग यदि इन परिकर से बाहर निकलें, इस पवित्र वातावरण से बाहर निकलें, तो हमें दुनिया में क्या देखने को मिलता है? हमें दोस्तों टूटते बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं, भटके बीमार इंसान देखने को मिलते हैं, स्वार्थी निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं। दिल से सुकून विदा हो गया है, मन की शांति चली गई है, चेहरे की मुस्कुराहटें चली गई हैं, परिवारों का प्रेम चला गया है, हर जगह की शांति छिन्न भिन्न है, विग्रह की स्थिति पे समाज आकर के खड़ा हो गया है, संबंध दिखावों में बदल गए, सहयोग चापलूसी में बदल गया। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति तनाव
दुर्विचार, उद्विग्नता, दुर्भाव, इसको अपने जीवन का, व्यक्तित्व का, अपने स्थायी अस्तित्व का हिस्सा बना करके बैठा है, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। ऐसे समय में परिस्थितियों को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, आज की परिस्थितियों को पूरे सिरे से बदल देने के लिए किसी न किसी को जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्तों कि मन की अतृप्ति, मन का भाव, मन का संतोष व्यक्ति को वो करने के लिए मजबूर करता है जिसको करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला नहीं। सब कुछ मिल जाने के बाद भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। वो एक फकीर की कहानी आती है, सोने का सिक्का मिला, गुरु के पास गए, क्या करें? गुरु ने कहा कि बेटा जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे जा करके देना। कहाँ मिलेगा? अरे बोले मिल जाएगा। ढूंढते ढूंढते बहुत 10 वर्षों तक भटके, कोई गरीब आदमी नहीं मिला। हर व्यक्ति में लगा इसके पास कुछ है। एक शहर से गुजरते थे, देखा 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। शुरू के जो 100 हाथी हैं सोने से लदालद भरे हुए हैं, पहले वाले हाथी पे हीरे की पालकी है, उसमें एक व्यक्ति बैठा है, राजा जैसा लग रहा है। बगल वाले व्यक्ति से पूछा कि कौन है, क्या कर रहे हैं? बोले ये चक्रवर्ती सम्राट है। कहाँ जा रहे हैं? अपने भाई के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। भाई के ऊपर? भाई ने इनका कुछ बिगाड़ा है क्या? बोले नहीं, सारी दुनिया पर इनका कब्जा है, भाई का राज्य छूट गया है, भाई के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। फकीर ने तुरंत सोने का सिक्का निकाला, जा करके राजा को दिया। राजा बोले मुझे आशीर्वाद में दे रहे हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा था जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे करके आना। राजा बोले आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? 1000 हाथियों पर मैं बैठा हूँ, 100 सोने के हाथी, हीरे जवाहरातों से लदा हुआ हूँ, आप कह रहे हैं गरीब आदमी है? फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा राजा, दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। आज संसार दिल के गरीबों से भर गया है। व्यक्ति चरित्र से कंगाल, व्यक्तित्व से कंगाल, आचरण से कंगाल, भावनाओं से कंगाल। और ऐसे कंगालों के बीच में दोस्तों आपको अध्यात्म का खजाना लेकर के जाना है। उन्हें याद दिलाना है कि वो किस चीज़ से चूक रहे हैं। गुरुदेव ने गायत्री परिवार शुरू किया 1962 में। जब लेख लिखा तो क्या लिखा? जिनको ढूंढना होगा वो इस कूड़े में भी रस की चीज़ें ढूंढ लेंगे, पर जिनको मनुष्य के जीवन का असली मूल्य पता है, उनको पता है कि मनुष्य के जीवन का असली आनंद मिलता ही तब है जब जीवन में उच्चता और उत्कृष्टता का कमल खिलता है। बांसुरी राग नहीं छेड़ती तो बांस बन करके रह जाती है। सूर्य प्रकाश नहीं देता तो ब्लैक होल बन जाता है। बनना है तो इंसान हिमालय बने, गड्ढा बन करके किसको मजा आता है? बनना है तो व्यक्ति को अपने जीवन के सौभाग्य को उदय करना है, और उस सौभाग्य को जगाने के लिए गायत्री परिवार की यात्रा आरंभ हुई। जो ज्योति कलश की यात्रा है उसका उद्देश्य एक ही है कि जन जन तक हम लोग उस उद्देश्य का स्मरण करा सकें जिस उद्देश्य के लिए गायत्री परिवार का जन्म हुआ। गुरुदेव ने गायत्री परिवार को शुरू किया, एक ही शब्द को कहा, मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण। बाहर का निर्माण नहीं, भीतर का निर्माण। बाहर से तो व्यक्ति को पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, पर जितना मिलता है उतना कम नजर आता है। सिकंदर को सब मिला, जाने का समय आया, उसने कहा मेरी मुट्ठियाँ खोल देना, सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर कुछ पाने के लिए दौड़ा, जब वो गया तो वो भी खाली हाथ ही गया। इंसान को सब मिल जाता है, पर यदि उसको भीतर की शांति न मिले तो जो मिलता है वो अधूरा रह जाता है। चंगेज खां की कहानी आती है, भारत को आए तो अनेकों का, निरपराधों का, बेगुनाहों का खून करते थे। एक जगह पर उसने संतों को पकड़ लिया और संतों के सामने निरपराधों को लाके खड़ा कर दिया। बोले मैं इनकी हत्या करूंगा। संतों ने कहा इनको क्यों मार रहे हो? बोले तुम्हें डराने के लिए। संत बोले हम किसी से डरते नहीं हैं। बोले तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? चंगेज खां ने कहा। बोले हाँ पता है। कौन हूँ? बोले तुम्हारा नाम चंगेज खां है। बोले तुम्हें पता है कि मेरी कीमत क्या है? बोले हाँ पता है। बताओ। संत बोले 50 रुपये। 50 रुपये? चंगेज खां को गुस्सा आया। बोले 50 रुपये का तो मैंने कुर्ता पहना है। संत बोले कुर्ते की कीमत बता रहे हैं भैया, तेरी कोई कीमत नहीं है। अंदर का व्यक्तित्व शून्य हो जाए तो व्यक्ति बाहर से चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के बैठे, उसका मूल्य नहीं रह जाता है। गुरुदेव ने कहा कि अंदर के व्यक्तित्व को बनाने के लिए गायत्री परिवार है। जो ज्योति कलश यात्रा है उसका उद्देश्य एक ही है दोस्तों, कि बाहर की ज्योतियों को प्रतिष्ठित करने वाले माध्यम अनेकों हैं, भीतर की ज्योति को जलाने वाला, जगाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। हमारी आशा एक ही है, हमारी अपेक्षा एक ही है। जहाँ जहाँ से ये ज्योति कलश यात्रा गुजरे वहाँ वहाँ पर हर व्यक्ति के हृदय में नवजीवन का संचार हो, भारतीय संस्कृति के प्रति भावों का जागरण हो, अपने जीवन के उद्देश्य का भान आए, अपने परिवार में संस्कार देने की चाहत जगे,
उसके चिंतन के अंदर उपासनाएं, साधनाएं, आराधनाएं, गुरुदेव के स्वाध्याय को करने का भाव जगे, जन जन के अंदर अच्छा करने का उत्साह और उमंग जगे। इस भाव के साथ ये ज्योति कलश यात्रा यहाँ से निकल रही है। 2 वर्षों के बाद जब यही कलश वापस लौटेंगे, आज यहाँ पर 9 के 9 कलश विद्यमान है, जब ये कलश वापस इसी शांति कुंज हरिद्वार की पावन भूमि पर लौटेंगे तो इस भाव के साथ लौटेंगे कि जिन जिन घरों में, जिन जिन गलियों में, जिन जिन मोहल्लों में ये कलश होकर के गुजरे हैं, वहाँ पर वो एक नई ज्योति का निर्माण करते हुए चले गए। इसी भाव के साथ ये यात्रा आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है और ये कहने में मुझे शंका नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास है कि जहाँ जहाँ से ये जाएगी वहाँ पर नए उत्साह का, नव जीवन का, नव प्राणों का संचार करती हुई जाएगी। आप लोगों के शुभ हाथों के माध्यम से वो शुभ संकल्प पूरा हो, ऐसी प्रार्थना हम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करते हैं आज के इस आयोजन के लिए, जहाँ पर सभी लोग अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए। गणेश चतुर्थी के पावन दिन पर यह शुभारंभ हो रहा है, तो आज के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोगों के मध्य आए आदरणीय श्री बिरला जी भाई साहब को पुनः समस्त गायत्री परिवार की ओर से अनेक अनेक धन्यवाद, साधुवाद और अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।